नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र और आप देख रहे हैं ट्रेड एलिसिट। दोस्तों, आज भी हम लोग बात करेंगे इस ऑप्शन चेन के बारे में। ऑप्शन चेन की जो एक्सेल सीट है, एडवांस ऑप्शन चेन की एक्सेल सीट, उसके बारे में बात करेंगे। तो बहुत से लोग तो मेरे वीडियोस लगातार देखते हैं, लेकिन बहुत से नए लोग हैं। तो जो लोग भी नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सीट क्या है, कैसे काम करती है और आपके किस तरह काम आ सकती है। दूसरा, अगर एनालिसिस और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो रिक्वेस्ट यही है, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आज थोड़ा सा डिटेल में बता दूंगा आपको कि सीट क्या है। कई वीडियोस में थोड़ा जल्दी ही बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये एक जो सीट है ऑप्शन चेन की, इसमें क्या होता है, एनएससी की वेबसाइट से डायरेक्ट लिंक है और इसमें ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग कर रखी है, जिसके थ्रू क्या होता है, डेटा फैच होता है एनएससी की वेबसाइट से ऑप्शन चेन का, और वो डेटा लाइव मार्केट में आता है, बिना किसी लैग या डिले के आता है। एग्जैक्ट जो डेटा आपको एनएससी की ऑप्शन चेन में मिलता है, सेम वही डेटा और सेम टाइम पर इसमें आपको देखने को मिलता है। उसी डेटा के बेसिस पर यहाँ पर डेटा आता है, मतलब डेटा और भी सीट्स में आता है, यहाँ पर उसको फिल्टर करने के बाद यहाँ पर डेटा आता है, जिसमें काफ़ी फार्मूलेज वगैरह प्रोग्रामिंग लगी हुई है। इसमें क्या होता है, ऑटोमेटिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी आता है इस सीट में, निफ्टी, बैंक निफ्टी सभी का, सभी स्टॉक्स का। और सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे देखना है, कैसे काम करता है, वो उसके लिए वीडियो अलग से एक वीडियो है, क्योंकि एक लंबा टॉपिक है वो। उसका उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, तो आप देख लीजिएगा जब ये वीडियो ख़त्म हो जाए उसके बाद में। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस आता है, साथ में शॉर्ट बिल्डअप, इधर साइड पर क्या हो रहा है, हर एक स्ट्राइक प्राइस पर क्या हो रहा है, प्राइस कितना गिर रहा है, बढ़ रहा है, सब कुछ आपको रियल टाइम में दिखाई देगा। साथ ही साथ यहाँ पर भी आप देखोगे कि OI कितना है, OI चेंज, वॉल्यूम, PE का कितना है, PCR कितना, मतलब कंप्लीट आपको दिखाई देगा ग्राफ्स के साथ में। PCR का ग्राफ भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। साथ में PCR का पूरा डेटा आता है और 1 मिनट के टाइम इंटरवल पर ये पूरा डेटा मिलेगा आपको। 1 मिनट के टाइम इंटरवल पर ये पूरा डेटा आपको देखने को मिलेगा। 3 मिनट लेट आता है, क्योंकि एनएससी 3 मिनट लेट, सभी को 3 मिनट लेट देता है। इनफैक्ट एनएससी की वेबसाइट में भी 3 मिनट लेट ही आता है। तो ये आपको 3 मिनट लेट मिलेगा, मगर ये ऑटोमेटिक आपको पूरे 1 मिनट का निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, फिर निफ्टी सभी का देखने को मिल जाएगा। ठीक है। अब क्या होता है, इस सीट में एक डैशबोर्ड भी है। अब एक चीज़ और बता दूं, स्टॉक्स, जो लोग स्टॉक्स में करते हैं, तो स्टॉक्स की भी कंप्लीट ऑप्शन चेन है, जिसमें पूरे एफएनओ में जितने भी स्टॉक्स हैं, किसी का भी आप ये देखिए ऑप्शन चेन देख सकते हो। और ऑप्शन चेन के साथ में एनालिसिस, क्या शॉर्ट बियरिश है या बुलिश है, जैसे कि ये देखते हैं HDFC बैंक हम देखते हैं, ये देखिए बियरिश दिखा रहा है। ठीक है। साथ में साइड में इंटरप्रिटेशंस आते हैं, ये दोनों रेड हैं, इसका मतलब बियरिश है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आता है। तो कंप्लीट ऑप्शन चेन की सीट है, स्टॉक्स के लिए भी और निफ्टी, बैंक निफ्टी वगैरह के लिए तो है ही। अब इसमें एक डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में क्या होता है कि 4 सिग्नल हैं। जैसे निफ्टी का कॉलम हम देखें, OI, PCR ट्रेंड, कॉल और पुट। तो OI वाला जो है, ये तो बेसिकली PCR का वैल्यू है, 1 से ऊपर है तो बुलिश है, 1 से नीचे है तो बियरिश है। मैंने इसमें क्राइटेरिया और लगा रखा है कि साइडवेज भी दिखाए, 0.85 से नीचे, 0.85 और 1.1 के बीच में होगा तो साइडवेज दिखाएगा। लेकिन ये ज़्यादा काम का है नहीं OI वाला कॉलम, क्योंकि PCR की वैल्यू से ट्रेड लेना मतलब ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, PCR का ट्रेंड ये इंपॉर्टेंट है। PCR का ट्रेंड आप देखोगे यहाँ से आता है, PCR का पूरा डेटा यहाँ से आता है। हर मिनट ये सीट अपडेट होती है ऑटोमेटिक, हर मिनट ये चेंज होता रहता है। ठीक है। ये तो PCR का ट्रेंड हो गया। अगर बढ़ रहा है PCR तो बुलिश आएगा, और अगर घट रहा है तो बियरिश आएगा। उसके साथ यहाँ पर लॉजिकल में 2 कॉलम है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉल और पुट। तो ये इसमें क्या होता है, ऑटोमेटिक कलर आ जाता है। जैसे शॉर्ट बिल्डअप पुट साइड में आप देखोगे ग्रीन कलर का है, कॉल साइड में रेड कलर का है। तो कलर से हमें समझ में आता है कि रेड का मतलब बियरिश है, ग्रीन का मतलब बुलिश है। तो जैसे निफ्टी की सीट से हम देखें, ये कहाँ से आता है मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी चीज़ छुपी नहीं है, कोई भी ट्रिक नहीं है। जो कुछ है सीट में आपको सामने सामने बताता हूँ कि कैसे आता है। मतलब कोई भी फॉर्मूला मैंने लगाया है तो वो क्यों क्या वर्क कर रहा है, सीट कैसे काम करती है, एक एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। आप देखिए साइड में इंटरप्रिटेशंस आते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर। तो दोनों तरफ का मैक्सिमम जो होता है वो यहाँ पर आ जाता है। निफ्टी, जैसे निफ्टी में आप देखो सबसे ज़्यादा रेड आ रहा है कॉल साइड में। ठीक है। निफ्टी की सीट में देखिए। ठीक है। अभी देखिए सबसे ज़्यादा, क्योंकि हम यहाँ से लेते हैं, क्या बोलते हैं, OTM का लेते हैं, OTM सबसे पहले चेंज होता है, तो आप देखोगे रेड आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे शॉर्ट बिल्डअप ज़्यादा आ रहा है, ये देखिए, क्योंकि 4 शॉर्ट बिल्डअप है, 3 लॉन्ग बिल्डअप है, 3 शॉर्ट कवरिंग है। तो इसलिए निफ्टी की सीट में आपको एक तरफ शॉर्ट बिल्डअप, एक तरफ दूसरी तरफ भी शॉर्ट बिल्डअप दिखा रहा है, लेकिन कलर अलग अलग दिखा रहा है।
अब ये आता कहाँ से है, आप देखिए, ध्यान से देखिएगा। इस स्ट्राइक प्राइस की बात करें, अगर थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इसको, ठीक है। अब आप देखिए 24,300 पर प्राइस देखेंगे आप, 116 रुपये गिर गया है, ठीक है। और OI चेंज देखिए 1,57,000 बढ़ गया है। तो जब भी क्या होता है कि OI बढ़ता है और प्राइस गिरता है, तो हमेशा उस स्ट्राइक प्राइस पर ये माना जाता है कि शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। लॉन्ग बिल्डअप भी हो रहा होगा, लेकिन ज़्यादातर लोग शॉर्ट कर रहे हैं। अब आप खुद सोचिए कि कॉल साइड को किसी ने अगर शॉर्ट किया है, कॉल को शॉर्ट किया है, तो उसका क्या माइंडसेट होगा? उसका माइंड, जो भी पर्सन ने किया है उनका माइंडसेट यही होगा कि मार्केट नीचे जा सकता है या नीचे जाने वाला है, तभी शॉर्ट किया है। तो यहाँ पर माइंडसेट दिखता है सेलर और बायर का। ये एक स्ट्राइक प्राइस का है। वैसे ही देखिए जस्ट अपोजिट साइड में देखिए प्राइस गिर रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन OI गिर रहा है। देखिए OI 21,000 गिर चुका है। जब भी ऐसा होता है कि OI गिरता है और प्राइस बढ़ता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, शॉर्ट कवरिंग। और क्योंकि पुट साइड में पुट को किसी ने शॉर्ट किया होगा, और जो जैसे मान लीजिए पुट को शॉर्ट किया, देखिए ग्रीन है, यानी उसका माइंडसेट बुलिश है। लेकिन अगर वही अपनी पोजीशन काट रहा है, शॉर्ट कवरिंग कर रहा है, तो फिर उसका माइंडसेट बदल रहा है, यानी अब मार्केट नीचे जाने वाला है, उसको ऐसा लग रहा है। तो ये पूरा माइंडसेट दिखाता है सेलर और बायर का। हो सकता है आपको समझ में एग्जैक्ट ना आया हो। मैं देखिए यहाँ पर एक सीट लगा देता हूँ, जिसमें कॉल, क्योंकि 4 सिनेरियो होते हैं, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग। ये 4 ही सिनेरियो होते हैं पूरे स्टॉक मार्केट में। तो ये सीट मैं लगा दे रहा हूँ, ये कि आप देख सकते हैं साइड में लगा दी है। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या सिनेरियो कब होता है और इसका क्या मतलब होता है, कॉल साइड में और पुट साइड में। आप देख सकते हैं दोनों का अलग अलग लगा हुआ है, कॉल और पुट दोनों का। तो ये जो कॉल और पुट है, दोनों तरफ जो मैक्सिमम होता है OTM की तरफ, OTM क्योंकि सबसे जल्दी चेंज होता है, वो यहाँ पर आता है, पुट यहाँ पर। तो हमें क्या देखना होता है, हमें देखना होता है कॉल, पुट और PCR ट्रेंड तीनों एक ही कलर के रहें, और बिना चेंज हुए अगर ये तीनों एक ही कलर के 8 से 10 मिनट तक रह जाते हैं, या 7-8 मिनट भी रह जाते हैं, तो बहुत संभावना होती है कि मार्केट उस तरफ जाएगा। यानी कि अगर कॉल, पुट और PCR ट्रेंड तीनों ग्रीन रहते हैं और 7-8 मिनट तक बिना चेंज हुए रहते हैं, तो फिर मार्केट उस तरफ जा सकता है, यानी बुलिश रह सकता है। तीनों रेड रहते हैं और बिना चेंज हुए रहते हैं, तो बहुत संभावना है कि मार्केट बियरिश हो सकता है, यानी गिर सकता है। तो सिंपल सा लॉजिक है, कैसे आता है मैंने आपको बताया, और बहुत इफेक्टिव है। कई बार क्या होता है, बहुत सारी एक एक्सेल्स अवेलेबल है मार्केट में, जिनमें दुनिया का डेटा भरा हुआ रहता है, लेकिन होता क्या है, आपको समझ में नहीं आएगा कि देखना क्या है, और इतना सारा डेटा आपको समझ में ही नहीं आएगा। बहुत सारा एनालिसिस बन जाता है पैरालिसिस, ये क्लियर है। तो इसलिए क्या होता है, सिंपल चीज़ों को जितना रखेंगे, कम से कम चीज़ों को देखेंगे, लेकिन एक्यूरेटली देखेंगे, वो आपके ज़्यादा काम आएगी। तो यहाँ पर कम चीज़ें हैं, PCR ट्रेंड, कॉल, पुट को कंबाइन करके हम देखते हैं, जो कि इफेक्टिव है, काम करती है। आपने मेरे चैनल पर और भी वीडियोज़ हैं, ये वीडियोज़ देखने के बाद आप और देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। अब क्या है, इस सीट में एक चीज़ और भी है, रिकॉर्ड का ऑप्शन, जिसमें क्या होता है कि हम इस सीट में जो भी सिग्नल आएंगे इनको रिकॉर्ड कर सकते हैं हर 5 मिनट के इंटरवल में। इंटरवल हम चेंज भी कर सकते हैं, मैंने डिफ़ॉल्ट में 5 मिनट लगाया है, आप इसको 1, 2, 3, 4 मिनट जो भी चाहे लगा सकते हैं। तो 5 मिनट के इंटरवल में क्या होगा, रिकॉर्ड का स्टार्ट का बटन दबाते ही जो भी डेटा यहाँ पर सिग्नल आएंगे लाइव मार्केट में, वो यहाँ पर रिकॉर्ड होते जाएंगे हर 5 मिनट में, अपने आप होगा ये, एक बार बटन दबाने के बाद। तो हमारे पास एक चार्ट बन जाता है, हमें आइडिया लग जाता है कि मार्केट बियरिश है या बुलिश है, कितनी देर पहले क्या था। और दूसरा, हमें फिर देखने में भी आसानी होती है कि लगातार अगर 2 सिग्नल हमें पूरे रेड या पूरे ग्रीन मिल जाते हैं, और 10 बजे या उसके बाद ऐसा होता है, तो हम एंट्री ले लेते हैं। हम एंट्री 10 बजे या उसके बाद ही लेंगे, एंट्री उससे पहले नहीं लेंगे। हालांकि प्रैक्टिस करने के बाद आप सीट को एंट्री 9:30 के बाद भी ले सकते हो, लेकिन शुरुआत में 10 बजे या उसके बाद ही लेना होता है। तो अभी हम देखेंगे कि इस सीट में क्या रहा, निफ्टी बैक टेस्टिंग भी करेंगे। तो निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी में देखिए सुबह से बियरिश दिखा रहा है, सुबह से आप देख पा रहे होंगे। देखिए सुबह से बियरिश है, 9:34 से रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है, बियरिश दिखा रहा है। लेकिन हमारी एंट्री 10 बजे या उसके बाद होगी, तो देखिए 9:59 का भी बियरिश है, 9:54 का भी है, तो हम एग्जैक्ट 10 बजे एंट्री ले सकते हैं। 9:59 के बाद 10 बजे की कैंडल बनेगी, तो हम 10 बजे एंट्री ले सकते हैं। 10 बजे, ये देखिए ये निफ्टी है, ये है निफ्टी, सॉरी 10 बजे, ये देखिए 10 बजे यहाँ एंट्री होगी। ये जो ग्रीन कैंडल बनी है यहाँ पर, अब आप देखिए, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ उसको, कहाँ गई ये कैंडल, यहाँ से एंट्री हुई, उसके बाद देखिए कितना बढ़िया मार्केट में फॉल आया है। आप यहाँ से देखोगे तो 24,371 से इसने लो लगाया है,
24,143, मतलब निफ्टी में 200 पॉइंट बहुत बड़ी बात होती है, 200 से ज़्यादा पॉइंट है। निफ्टी में अगर 200 पॉइंट मिल रहा है तो बैंक निफ्टी के 500-600 पॉइंट्स के बराबर होता है, तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों। निफ्टी में भी फॉल आया, आपने देखा बहुत बड़ा, और इसने कैच किया, बहुत अच्छा कैच किया। अब हम आगे देखते हैं, कोई सिग्नल आया, देखिए सिग्नल आने के बाद जल्दी चेंज इसमें थोड़ा लेट होता है। देखिए चेंज हुआ है, कब हुआ, 11:24 पे एक ग्रीन एक रेड हो गया। हमेशा एक ग्रीन एक रेड का मतलब है कि कोई एंट्री नहीं है, तीनों ग्रीन या तीनों रेड चाहिए। और ट्रेड लेने के बाद अगर पीसीआर ट्रेंड चेंज हो रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, हमें देखना है कॉल या पुट में कोई चेंज ना हो। अगर कॉल या पुट में कुछ चेंज होता है तो हमें निकल जाना है, उससे पहले नहीं निकलना है। या तो टारगेट हिट हो जाए, जैसे निफ्टी के लिए 50 पॉइंट्स है, 40 से 50 पॉइंट्स, 45 पॉइंट्स, बैंक निफ्टी के लिए 70 से 80 पॉइंट्स, और फिर निफ्टी के लिए भी उतना ही है जितना निफ्टी के लिए है। स्टॉप लॉस निफ्टी के लिए 20 से 25 पॉइंट्स, बैंक निफ्टी के लिए 50, 55, 60 पॉइंट मैक्सिमम, फिर निफ्टी के लिए भी उतना ही है जितना निफ्टी के लिए। तो ये रख के हम, या फिर स्विंग हाई या स्विंग लो अगर नियरेस्ट है इन पॉइंट्स के आसपास है तो उसको स्टॉप लॉस रख सकते हैं, बहुत अच्छा स्टॉप लॉस काम करता है वो। तो हम ये तीन से इस तरीके से ट्रेड लेते हैं और काम करते हैं। अगर आपको थोड़ा सा कम समझ में आए तो आप वीडियो को रोक करके बैक करके फिर से देख लीजिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा, या दूसरे मेरे वीडियोस देख लीजिएगा। तो अभी ये एक बार ट्रेड आया, देखिए इसके बाद 11:24 पर चेंज हुआ है। देखिए यहाँ पर मार्केट ऊपर चला गया था लेकिन 11:24 पर इसमें चेंज आया है, 11:24 पर थोड़ा ऊपर गया था। अब ये साइडवेज दिखाने लगा है, ये देखिए साइडवेज, और ये साइडवेज ही, ये फिर उसके बाद एंट्री बनी है 2:09 पर। देखिए फिर से सिग्नल आया, तीनों ग्रीन हो गए। 2:14 पर फिर से रिपीट हुआ, 2:14 पर रिपीट हुआ, यानी हमारी एंट्री कब बनेगी, 2:14 के बाद 2:15 की कैंडल है, 2:14, 2:15 इस कैंडल पर, ये ग्रीन कैंडल है, यहाँ एंट्री बनेगी। उसके बाद आप देखिए यहाँ से यहाँ तक एक ही 20 मिनट में ही इतना अच्छा 20-25 मिनट में मूव मिल गया। नीचे गया है, थोड़ा और रुकेंगे तो मिल सकता है, लेकिन रुकने की जरूरत भी नहीं है, इतना भी बहुत है। यहाँ से यहाँ तक भी आप देखोगे 338 से हाई लगाया है 320 का, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं, 338 238 है, तो 38 से 40 60 पॉइंट यही हो गया, 20-80 पॉइंट्स मिल गए। 80 पॉइंट्स बहुत होते हैं निफ्टी में, 80 पॉइंट्स। तो 2 ट्रेड देखा आपने दोस्तों मिले निफ्टी में। उसके बाद यहाँ पर भी 3:24 में बना, कोई मतलब नहीं है। तो 2 ट्रेड निफ्टी में मिले, दोनों अच्छे थे। बैंक निफ्टी टेस्ट करते हैं। बैंक निफ्टी भी सुबह से बियरिश है, लेकिन इसमें पीसीआर ट्रेंड थोड़ा चेंज हुआ है, लेकिन हमारी एंट्री 10 बजे इसमें भी हो जाएगी, क्योंकि हमारी एंट्री होगी 9:59 पर। देखिए सिग्नल आया 10:04 पर आया, तो हमारी एंट्री 10:05 पर होगी इसमें, क्योंकि उससे पहले एक सिग्नल ग्रीन आ गया था। तो 10 बजे नहीं, बैंक निफ्टी में 10:05 पर होगी। तो बैंक निफ्टी हम देखते हैं 10:05, ये कैंडल है, यहाँ पर देखिए आप, बैंक निफ्टी में यहाँ एंट्री है 52,336 से इसने लो लगाया है, यहाँ तक का 52,082 का, यानी 250 पॉइंट्स के ऊपर इसमें भी मिले हैं बैंक निफ्टी में। 250 पॉइंट्स बहुत होते हैं दोस्तों, और ज़्यादा देर नहीं लगी है, वन वे मूवमेंट था, 40-45 मिनट में मिल गया है। उसके बाद देखते हैं कोई ट्रेड मिला है, ये देखिए एक ग्रीन एक रेड, ये 11:29 पर हो गया था, तो साइडवेज हो गया एक तरीके से, और उसके बाद कोई सिग्नल नहीं आया। तो एक ही ट्रेड मिला बैंक निफ्टी में, लेकिन बहुत अच्छा ट्रेड था। उसके बाद देखिए मार्केट साइडवेज भी है। अच्छी चीज़ इस सीट की ये भी है कि साइडवेज मार्केट को ये बहुत अच्छा प्रेडिक्ट करती है। साइडवेज में आप देखोगे ये बहुत अच्छा साइडवेज बताएगी। हाँ, ये एक चीज़ बता दूं कि अगर बहुत बड़ा गैप अप या बहुत बड़ा गैप डाउन होता है तो उस कंडीशन में थोड़ा सा हमें रुकना चाहिए, इस सीट को 1 घंटा एटलीस्ट देना चाहिए। उस समय 1 घंटे से पहले एंट्री नहीं लेनी चाहिए अगर बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन है, क्योंकि एलटीपी के चेंज होने से, एलटीपी की वैल्यूज़ में चेंज होने से थोड़ा सा लॉजिकल गड़बड़ाता है। लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में आप एकदम 10 बजे के बाद ट्रेड ले सकते हो। फिर निफ्टी देखते हैं, फिर निफ्टी भी वैसा ही चलता है जैसे बैंक निफ्टी चलता है। हालांकि इसमें देखिए ट्रेड तो बन रहा था, लेकिन 10 नहीं बजा, इसलिए हमारी कोई एंट्री नहीं होगी। यहाँ देखिए 2 रेड आ गए। उसके बाद पीसीआर का ट्रेंड चेंज हो जा रहा है। फिर निफ्टी में पीसीआर का ट्रेंड आप लगातार देख रहे हो, चेंज होता जा रहा है। पीसीआर का ट्रेंड हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है। पीसीआर ट्रेंड इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर टाइम पीसीआर का ट्रेंड आपको बचा लेता है गलत एंट्री से। अगर पीसीआर रेड होता तो यहाँ एंट्री बन जाती। हो सकता है एंट्री सही भी हो सकता है गलत भी हो। यहाँ पर देखिए 2 रेड सिग्नल मिले हैं, और हमें कब मिले हैं, 11/9, 11/14 पर, 11/9 और 11/14, यानी 11/15 पर एक एंट्री मिली है पुट की। देखिए 2 रेड सिग्नल आ गए। 11/15 पर एक पुट की एंट्री बनी है फिर निफ्टी में। 11/15 मतलब ये देखिए लॉस ही है, क्योंकि देखिए मार्केट यहाँ थोड़ा सा नीचे गया था। एक ही कैंडल में देखिए इस कैंडल पर एंट्री हुई है 521 से इसने लो लगाया है 499, 20-21 पॉइंट्स मिले, लेकिन स्टॉप लॉस है ये करीब
क्योंकि उसके बाद ये मार्केट लगातार सीधा ऊपर गया है। तो हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है फिन निफ्टी में। काफ़ी देर से इसने बचाया था, पहले सिग्नल आ जाता तो ठीक था, लेकिन पीसीआर ट्रेंड सपोर्ट नहीं किया, कभी कभी ऐसा होता है। तो एक स्टॉप लॉस फिन निफ्टी में लगा, उसके बाद देखते हैं कोई ट्रेड बना, साइडवेज हो गया, एक ग्रीन एक रेड, नीचे देखते हैं, कोई एंट्री नहीं बनी। फिन निफ्टी में हमें एक ही ट्रेड मिला और उसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ है, 20-21 पॉइंट्स मिले थे एक ही कैंडल में, लेकिन उसके बाद मार्केट ऊपर चली गई तो लॉस हो गया, कोई बात नहीं। मिड कैप निफ्टी टेस्ट करते हैं। मिड कैप निफ्टी में आप देखिए सुबह से ये भी बियरिश दिखा रहा है, सुबह इसमें भी 10 बजे के बाद एंट्री हो जाएगी। देखिए 9:59 की पूरी कैंडल रेड है, तो 10 बजे एंट्री हो जाएगी करेक्ट। फिर मिड कैप निफ्टी खोल लेते हैं 10 बजे। देखिए बहुत अच्छी एंट्री है, देखिए यहाँ से आप देखिए वन वे मूवमेंट है, यहाँ तक का, यहाँ से एंट्री है, वन वे मूवमेंट है, बस 25-30 मिनट में ही पूरा खेल हो गया। तो मिड कैप निफ्टी में एक ट्रेड हमें देखने को मिला, बहुत अच्छा मिला, चेंज हुआ है ये 11:04 पर, देखिए एक ग्रीन एक रेड हो गया, और उसके बाद फिर से एंट्री बन रही है 11:19, 11:24, यानी 11:25 की दो सिग्नल लगातार ग्रीन आ गए। 11:25 पर हमारी एंट्री होगी फिर से, 11:25, ये देखिए ये रेड कैंडल है, यहाँ पर एंट्री बनी है। थोड़ा सा मार्केट नीचे गया है, लेकिन उसके बाद देखिए वन वे मूवमेंट यहाँ पर भी मिला। तो बहुत अच्छे दो मूवमेंट हमें देखने को मिले, एक तो पुट का था और एक ये कॉल का था, और यहाँ पर भी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, और काफ़ी देर तक ये सिनेरियो रहा है, और ये 12:59 पर चेंज हुआ है। क्योंकि देखिए एक बार ट्रेंड बन जाता है तो इसमें कॉल पुट जल्दी चेंज नहीं होते। लॉजिकल के कॉल पुट आप देखोगे ये जल्दी चेंज नहीं होंगे, ये कभी कभी दिन में पूरे दिन सेम रहेंगे, या फिर दिन में 1, 2 या 3 बार ही चेंज होंगे। पीसीआर ट्रेंड बदलता रहता है, तो ट्रेड लेने के बाद पीसीआर ट्रेंड चेंज हो भी रहा है तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन कॉल पुट को देखते रहना है। तो 12:59 पर ये चेंज हुआ है। अब हम देखेंगे नीचे कोई सिग्नल नहीं है, यहाँ पर सिग्नल आया है 3:24 पर, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। तो एक ही ट्रेड मिला, 2 ट्रेड मिले फिर निफ्टी में, दोनों अच्छे थे, और इतना बड़ा यहाँ तक मिल जाए टारगेट, यही निकल जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है। तो 2 ट्रेड मिले। हम बात करते हैं निफ्टी में, हमें 1 ट्रेड मिला, बैंक निफ्टी में 2 ट्रेड मिले थे, हाँ बैंक निफ्टी में 1 ट्रेड मिला, फिर निफ्टी में 1 ट्रेड मिला, लेकिन 1 लॉस हो गया, स्टॉप लॉस। मिड कैप निफ्टी में 2 ट्रेड मिले, दोनों अच्छे थे। तो ओवरऑल बहुत अच्छा काम किया सीट ने। तो दोस्तों आपने देखा होगा सीट का रिजल्ट और सीट के बारे में डिटेल, और भी अगर आपको डिटेल जाना है तो मेरे चैनल पर जाकर आप और वीडियोस देख सकते हो। और साथ ही साथ अगर ये सीट आपको चाहिए तो बता दूं, इसका एक प्राइस ज़रूर लगेगा, क्योंकि बहुत मेहनत से बनाई है। तो अगर आप प्राइस दे सकते हैं तो ये सीट आपको मिल जाएगी। नीचे व्हाट्सएप पे नंबर लिख कर आ रहा है मेरा, उस पर मुझे कांटेक्ट करिए, मैं इसका डिटेल आपको भेज दूंगा, तो ये सीट आप ले सकते हैं। हाँ बता दूं कि सीट विंडोज़ पीसी या लैपटॉप में ही चलती है, मोबाइल में नहीं चलती है। विंडोज़ 10 या 11 होना चाहिए आपके पीसी में, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 या उससे ऊपर का कोई भी हायर वर्जन होगा तो ये सीट आपके लैपटॉप या पीसी में चल जाएगी। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस तरीके के वीडियो आपको, इस तरीके के एनालिसिस आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये एक अलग ही तरीके की थ्योरी है जो कि मैंने बनाई है, काफ़ी अच्छा काम करती है, और अगर थोड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ मिला के देखेंगे तो और अच्छा काम करेगी। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।